राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कर्क लगन की अगर कुंडली है आपकी और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें चंद्रदेव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है। तो सप्तम भाव जो है, अगर लड़के की कुंडली है तो यानी उसके पार्टनर का, पार्टनर यानी पत्नी का, और अगर लड़की की कुंडली है तो पार्टनर मतलब पति का। तो ये सप्तम भाव, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पे भी पार्टनर साझेदार को देखते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठे होंगे, लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, लेकिन ये चूंकि 10 नंबर है और ये शनि का नंबर, मकर राशि, राशि सुबह शनि, शनि और चंद्र में शत्रुता है, तो ये शत्रु के घर में बैठ गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समस्याएं देंगे। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें भी समस्याएं आएंगी। आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आएंगी। थोड़ा सा मानसिक उलझने बढ़ेंगी, आपका थोड़ा सा तालमेल सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें वैचारिक मतभेद और आपके जो है एक दूसरे से आपका जो है तालमेल पूर्णता जो है सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा जो है आपका नेचर होगा, शनि का जैसा है नेचर होता है, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा वो, और ये जो है भावुक ग्रह है, इसमें भावुकता है चंद्रमा में, और ये थोड़ा सा उदासीनता वाला ग्रह है। तो थोड़ी सी इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है तालमेल में। जितना आप उम्मीद लगाएंगे अपने पार्टनर से, उतना आपको वो जो है खुश नहीं रह पाएगा। आप मन से बहुत भावुक होंगे। ये थोड़ा सा उदासीनता वाला ग्रह होता है, शनि का जैसा नेचर होता है, इसलिए वैचारिक मतभेद आपके होंगे। तो यहाँ पे ये समस्या करेगा, आपको लग्न में दृष्टि डालेगा सप्तम भाव, यहाँ पे चीज़ें सही होंगी, यहाँ पे आपका अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे बैठ के समस्याएं देंगे। फिर मान लीजिए चंद्रमा जो है आपके यहाँ पे बैठ गए, तो ये क्या है, त्रिक भाव है, अष्टम भाव है। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष मेहनत बढ़ा देंगे। और शत्रु के घर में बैठ गए, यहाँ पे कूर ग्रह अच्छे होते हैं और सौम्य ग्रह थोड़ा सा समस्याएं देंगे। और चूंकि ये शत्रु के घर में बैठ गए, शनि चंद्र की युति जैसे आपने सुना होगा विष योग, तो ये शत्रु हैं। तो यहाँ पे आपको कष्ट, पीड़ा, समस्याएं, संघर्ष, मेहनत, जिन जिन चीज़ों का है उसमें प्रॉब्लम आपके करेंगे। आपकी सेहत प्रभावित रह सकती है, आपका व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, थोड़ी सी दुर्घटना, चोट चपेट, पानी से आपको बचाओ, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे सेकंड भाव पे, यहाँ पे चीज़ें सही करेंगे। जिन जिन चीज़ों का है वहाँ पे आपका खान पान, कुटुंबों से तालमेल अच्छा होगा, तो वाणी आपकी अच्छी होगी और आपका धन अच्छा संचय करेंगे आप, तो यहाँ पे अच्छा है। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी है। लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना बहुत बढ़िया पोजीशन है। भाग्य आपका समय पे साथ देगा, पिता से आपको सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे, आप धर्म कर्म वाले होंगे, आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, आप विदेश भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे पोजीशन बहुत ही अच्छी है आपकी, जो है आपका बहुत अच्छा नेचर होगा, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, आप सपोर्ट सहयोग करेंगे, सहायता करने वाले होंगे, दूसरे को समझने वाले होंगे, आप दिल के अच्छे होंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके थर्ड भाव पे, यहाँ पे थोड़ी समस्याएं देंगे, क्योंकि 6 नंबर बुध का है, कन्या राशि है और बुध और चंद्र में शत्रुता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मेहनत पराक्रम का है, साहस का है, तो आपसे मेहनत अधिक करवाएंगे, तब आपका भाग्य आपके साथ देगा, तब आपको चीज़ें हासिल होंगी।
फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा इधर तो दिग्बल प्राप्त है लेकिन यहाँ पे पक्षबल से कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये चूँकि मंगल इनके मित्र ही हैं तो मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो यहाँ पे ठीक ठीक है, कैरियर वगैरह आपका अच्छा होगा, जॉब अच्छी होगी, थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव रह सकता है, बाकी चीज़ें सही। यहाँ पे दृष्टि डाल के यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सुख सुविधाओं की देंगे, माँ से संबंध, माँ से मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें बेहतर करेंगे। घर वाहन नौकर चाकर, जिन जिन की ज़मीन जायदाद, वो सब के लिए यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, माँ से सपोर्ट सहयोग के लिए बढ़िया है। यहाँ पे फिर बैठेंगे चंद्रदेव, तो ये चंद्रमा की उच्च की राशि है, 2 नंबर को चंद्रमा अपनी उच्च की राशि है, और ये जिन जिन चीज़ों का, बड़े भाई का है, लाभ का है, आपका इच्छा पूर्ति का है, तो यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी है। उच्च के चंद्रमा लगने इसका लाभ भाव में बैठना बहुत ही अच्छी पोजीशन है। आप स्वयं की दम पे अपनी सारी चीज़ें हासिल करेंगे, कम मेहनत में अधिक सफलता, और जो धन के आपका अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप धनी होंगे, आपको कई तरफ से आपको आय के साधन बनेंगे, आय के स्रोत बनेंगे, आपको अर्निंग अच्छी होगी, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। बड़े भाई से संबंध बहुत अच्छे होंगे आपके, उनसे सपोर्ट और सहयोग भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ से दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, अच्छी शिक्षा होगी, उसके संस्कार अच्छे होंगे, आपकी शिक्षा जो है आप बहुत अच्छे शिक्षित हो सकते हैं। चूँकि ये 8 नंबर थोड़ा सा नीच की राशि है, थोड़ी सी समस्याओं के बाद फिर सफलता आपको देंगे, लेकिन देंगे अवश्य, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि डाल के भी अच्छा ही करेंगे। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो ये त्रिक भाव है, थोड़ा सा आपको मानसिक जो है परेशानी रह सकती है, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा व्यर्थ का खर्चा आपका हो सकता है, लग्नेश का 12वें में बैठना, थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता है, स्वास्थ्य पे व्यर्थ खर्चा हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह पे। 3 नंबर इनके शत्रु का है, बुध का है, और लग्नेश का अपने से 12वें में बैठना, ये अवयोग कहलाता है। लेकिन आप अगर बाहर कहीं दूर से बिजनेस, व्यापार या जॉब करते हैं तो उसमें समस्याएं कम आएंगी, और बाकी जो है बुध की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, आपको नींद में प्रॉब्लम आएगी, ये सैया सुख का भी है, जिन जिन चीज़ों का है तो समस्या यहाँ पे देंगे। यहाँ पे बैठना कुर ग्रह का अच्छा होता है, सौम्य ग्रह का नहीं, फिर ये यहाँ पे इनके शत्रु के घर में है और तिक भाव है, तो यहाँ पे समस्या देंगे, आपका मन बेचैन रह सकता है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी आपकी बढ़ सकती है, तो यहाँ पे ये अच्छी पोजीशन नहीं है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव पे, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, जिन जिन चीज़ों का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है आपका, और जॉब में भी थोड़ी सी परेशानी, कभी कभार उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो सकती है, और लोन वगैरह लें तो संभल के लें, उसमें भी समस्याएं आ सकती हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे भी, हालांकि ये मित्र का नंबर, थोड़ा सा समस्याओं के बाद अगर इनकी पोजीशन अच्छी है तो चीज़ें फिर धीरे धीरे सही भी हो जाएंगी। आज मैंने आपको बताया कर्क लग्न की कुंडली अगर है आपकी, तो 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक अगर चंद्रदेव उसमें हैं तो क्या समस्याएं और क्या लाभ देंगे वो बताने का प्रयास किया है अपनी सीधी और सरल भाषा में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नया वीडियो अगर हम कोई भी प्रस्तुत करें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उसे देखें और उससे लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।